चलो बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट टू प्रॉब्लम टुडे। हेलो हेलो। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए बेटा, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक दुरुस्त कर लो सब लोग। जो बैलेंस कैरिड डाउन में कैश है या फिर, हाँ सॉरी, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का जो खर्चा दिख रहा है उसको 6,000 कर दो। 6,500 को 6,000 कर दो। दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है। अब बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट प्रॉब्लम में बनाने की जरूरत है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। नहीं है, क्यों नहीं है बोलो। ये कैपिटल फंड दिया हुआ है, दिख रहा है क्या सबको? दिस इज ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं है पर ओपनिंग कैपिटल दिया है तो प्रॉब्लम रिसीट पेमेंट से शुरू करोगे एडजस्टमेंट से? कहीं से भी करो, हमको थोड़ी आता है बोलना। काही करा म्हणा. अरे गाढवांनो, टॉपिक संपायला आला, मी काय बोलतोय? Always start with the adjustment problem. Only if opening balance sheet is given, start with opening balance sheet. ठीक है। तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ड्रॉ किया हुआ, उसको मैं पूरा ये कर रहा हूं। एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो सब लोग ध्यान दो अच्छे से। दोनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम जो है 14 नंबर का, वो अभी जो जुलाई में एग्जाम हुई थी तब आया था। तो जिनको जुलाई से ज्यादा प्रेम है वो लोग अच्छे से तैयार रहो। एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई है गधे लोग, जुलाई यानी बैकलॉग। फेल वाले लोगों की होती है जुलाई में एग्जाम। तो ये सेम प्रॉब्लम आया था जो अभी मैं इसके बाद वाला लूंगा। ठीक है। देखिए अभी, चलिए यहाँ पे देखो अभी। यहाँ पे सबसे पहले जो है ओपनिंग डे के एसेट और लाइबिलिटी दिए हुए हैं, दिख रहे हैं? ये अगर इस प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता तो उसका पहला इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता, और हम लोग नहीं बना रहे तो डायरेक्ट क्लोजिंग में जाएगा। तो बुक क्या होता है बोलो बेटा? फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, असेट। फंड अगर सरनेम हो तो लाइबिलिटी होता है। एंड बिल्डिंग देख के नहीं बोलने का बेटा, कैपिटल फंड लाइबिलिटी। तो इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखो बुक कितने के दिए बेटा बोलो? क्लोजिंग का वास्तव रे गाड़वा? ओपनिंग। उसके बाद फर्नीचर बोलो। ओपनिंग बैलेंस दिया है 326, 3 लाइन ब्लैंक छोड़ो। 326 हो गया बेटा। बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में लिख दो 8,27,000, वो भी ओपनिंग है। उसके बाद बेटा कैपिटल फंड बोलो 6,11,000। 6,11,000 ये हो गए सारे इनके सेकंड इफेक्ट, क्योंकि पहला देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे। अभी आगे देखो, इंटरेस्टिंग है।
अब बेटा इन सबके क्लोजिंग बैलेंस दिए, दोनों के तो दिए, इसका हमको ढूंढ के निकालना है, वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बुक का क्लोजिंग बैलेंस 888 है। इसका टेक्निकल मीनिंग क्या होता है समझ के लो। उसके पहले है ना, इस प्रॉब्लम में एक एक लाइन कम पड़ने वाली है यार, ठहरो एक सेकंड, स्केल दे रहे। चलो देखिए बेटा, अभी क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है उसका हमको इम्पैक्ट देखना है। दे गिवन द क्लोजिंग बैलेंस इज 888। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, आपके पेमेंट साइड में बुक दी है क्या, देखो पेमेंट साइड ला बघा, बुक परचेस आहे का, किती है 88,000 है, आणि फर्निचर परचेस है 78। सो इफ यू परचेस एनी asset, asset will increase or decrease? हा, क्रीज बोला फक्त तुम्ही म्हणजे बरोबर आहे। इंक्रीज बेटा, इंक्रीज। एसेट परचेस करने से एसेट बढ़ता है, तो एसेट में क्या होंगे ये ऐड। अभी देखो बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पे मैं लिखूंगा ऐड परचेस, ये है 88,000। प्लीज ध्यान दो सब लोग। तो बेटा ये 88 होने के बाद 988 हुआ कि नहीं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया क्लोजिंग 988 नहीं है, क्लोजिंग कितना है 888 है। अभी ऐसा मिसप्रिंट तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है बेटा, ये जो है डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। क्या रहेगा बेटा, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे मुझे आपको कंफ्यूज करना है, क्योंकि मुझे नॉर्मल पढ़ाना अच्छा ही नहीं लगता। बेटा ये एसेट कम हुआ यानी आप लोग बोल रहे हो डेप्रिसिएशन, तो ये सेल भी हो सकता है ना। सेल होता तो रिसिट में होता, रिसिट में है क्या, सेल ऑफ बुक नहीं है, तो ये क्या है डेप्रिसिएशन, जाने दो डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ पे फर्नीचर परचेस कितने का है बोलो, 78 का है। तो बेटा इसकी टोटल कितनी हो गई, 4,04,000 हो गई। और क्लोजिंग कितना दिया है बोलो, 3,00,000, एग्जैक्ट 3,00,000। ओके, तो इसका मतलब बेटा इस पे भी डेप्रिसिएशन आएगा, कितना आएगा बोल दो, 1,04,000। इतना इजी था ये, इसको छोड़ के इस प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है। So the difference of asset between inner column and outer column is nothing but depreciation. अब बच्चा लोग बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन कहां पे जाएगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आ जाओ, टू डेप्रिसिएशन यहां पे लिखना है। बोलो बेटा बुक पे कितना आया, और फर्नीचर पे 1,04,000, टोटल हो गया 2,04,000। एक लाइन बढ़ा लिए, वैसे कॉलम्स में लिखो प्रॉपर, 2,04,000। कुछ भी रह गया तो बाकी लोग टैली करते समय लिख लेना, 2,04,000। डन बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज दिस वन, 60% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, 40% फॉर रेवेन्यू। हमने इसके आगे लिख के रखा था जिस दिन एक्सप्लेन किया था, बोलो डोनेशन का 60% लाइबिलिटी एंड 40% इनकम। तो इधर आ जाओ बेटा,
यहाँ पे लिखो बाय डोनेशंस 280। कैसे आए बच्चा 280? देखो 40%, कितने का बेटा? 7 लाख। अच्छा 280, सॉरी। हो गया। बोलो दूसरा इफेक्ट। लायबिलिटी, यहाँ पे आ जाओ। बिल्डिंग फंड दिख रहा है, एड करंट ईयर डोनेशन 420 ना बेटा? 12,47,000। 1247, 1247। डन। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी 70,000। बोलो दो इफेक्ट। इतना इजी है, एड इन सैलरी एंड लाइबिलिटी। चलो बेटा सैलरी देखो, ये रहा सैलरी, कितना है? 15 लाख। नहीं, ये टीचिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ 855 लिखो यहाँ। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 855, एड आउटस्टैंडिंग 70,000। बोलो बेटा टोटल 925, 925। अब बेटा इसका दूसरा इफेक्ट देना है हमको, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आ जाओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 70 ना बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी 70। चलो अभी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, फटाफट रिसिट साइड देख के अभी इफेक्ट देना है। या तो आइटम इनकम में जाएगा, नहीं तो लाइबिलिटी में जाएगा। चलो आ जाओ रिसिट साइड में। कुछ भी नहीं आया तो रिसिट पेमेंट आ गया तो भी आज 6 मार्क मिल जाएंगे। बोलो ये कहाँ जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे क्या? नहीं। अब बोलते जाओ एक एक। इंटरेस्ट क्या है? इनकम कितना है बेटा? 60,000। इंटरेस्ट के बाद बोलो बेटा, ये भी क्या रहेगी? इनकम। बोलो कितनी है? 15 लाख। आगे बेटा, वो भी क्या है? कितना है बेटा? 65,000। आगे बेटा, टर्म फीस कितनी है बेटा? 4 लाख। आगे बोलो बेटा, ड्रामा रिसीट कितना है? बेटा ड्रामा एक्सपेंसेस है क्या? प्रॉब्लम है? तो इन कॉलम में लिख दो लेस ड्रामा एक्सपेंसेस। कितने है बेटा? तो नेट इनकम कितना हुआ? 10। आप ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आप ड्रामा एक्सपेंसेस डेबिट में भी लिख सकते हैं। आगे, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल कितना है बेटा? 6,000। उसको बदलने को बोला था, 6 बोला है ना? मैगजीन, हाँ। आगे बेटा, लेगेसी जो है वो कैपिटलाइज करने को बोला है, तो लाइबिलिटी में ऐड कर दो। यहाँ पे आने का बेटा, इधर ऐड लेगेसीज। बोलो। हाँ, रिसीट साइड खत्म हो गया। अब सारे पेमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपेंसेस। बोलो, टू सैलरी टू स्टाफ। बोलो बेटा, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 15 लाख। आगे बेटा,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोलो। आगे बोलो। कितना है बेटा? आगे बोलो। कितना है? 6,000। आगे। कितना है बच्चा? आगे। मैगजीन एक्सपेंसेस की फिगर बदलने को बोली थी मैंने। कि 6,000। आगे। बैलेंस कैरी डाउन यानी क्या बेटा? एसेट, कैश होती है वो। बोलो कितनी है? हाँ। बैंक 3,23। चलो बेटा टैली करने को लो प्रॉब्लम। सबको आना चाहिए। जिनका ये रह गया है पहले ये लिख लो। सरप्लस डेफिसिट। गंदे आए। डेप्रिसिएशन, सैलरी टू स्टाफ, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू पोस्टेज, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू मैगजीन एक्सपेंसेस। क्रेडिट में बाय डोनेशन, बाय इंटरेस्ट, बाय ट्यूशन फीस, बाय एडमिशन फीस, बाय टर्म फीस, बाय ड्रामा रिसिट लेस ड्रामा एक्सपेंसेस, बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। चलो डेफिसिट सरप्लस जो भी आएगा निकालो, फिर टैली करना है।
कुछ लोग टोटल कर ही नहीं रहे, उनको पता है कि अपना प्रॉब्लम इस लेवल तक जाने ही वाला नहीं है, क्यों दिमाग लगाए। डेफिसिट आ रहा है बेटा। वेरी गुड दर्श, 4,15,000 डेफिसिट लिखो 415। टोटल बता दो बेटा। टोटल टू 27,36,000। अब मैगजीन का वैल्यू बदला है ना बेटा। हाँ, अभी इधर आना है। डेफिसिट इसमें से क्या होता है बेटा? माइनस। सो इट्स 415 डिडक्ट कर दो, 256 आएगा ये। 256 आएगा। अभी टैली करो। 15,73,000। 15,73,000। 15,73,000। 15,73,000। यस मुजम्मिल, वेरी गुड। 1573 इज द टैली फिगर। डन। चलो, अभी हमको इस टॉपिक का लास्ट प्रॉब्लम चालू करना है, नंबर 14। ये प्रॉब्लम में इससे और थोड़ी 4 एडजस्टमेंट ज्यादा है। मेनली आपको लाल का टेबल अगर आता है या एग्जाम में लेके जाने आता है तो ये टॉपिक जल्दी समझता है। तो सारा ही खेल उसी पे है, तो जरा रिवाइज करते हैं हम लोग। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की तो दो इफेक्ट क्या होते हैं? ऐड इन इनकम और एसेट। और अगर वही पिछले साल की हो तो लेस फ्रॉम इनकम और एसेट ही होता है, गधे लोग। प्री रिसीव्ड इनकम करंट ईयर की हो तो माइनस फ्रॉम इनकम और लाइबिलिटी। और वही लास्ट ईयर की हो तो ऐड इन इनकम और लाइबिलिटी, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी एक एक करके हमको देखना है, स्टार्ट करना है। देखिए, अब ऑलवेज स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। यहाँ पे भी एक लाइन बढ़ा लेनी पड़ेगी क्या? देखो, नहीं है जरूरत, 6 डिजिट का ये प्रॉब्लम। चलो, अभी 6 डिजिट का नहीं, बैलेंस शीट में बढ़ा लेना पड़ेगा। बैलेंस शीट में एक एक कॉलम बढ़ा लो बेटा। बैलेंस शीट में एक एक कॉलम बढ़ा दो। और इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है एक, वो दुरुस्त कर लो। बैलेंस शीट में बेटा एक एक लाइन बढ़ा लो देना बेटा। चलो बेटा, इधर ध्यान दो सब लोग। क्या राव दे, स्केल नीट नहीं है। हाँ, तुमच्या सारखी वाकडी आहे। चलो बेटा, आ जाओ प्रॉब्लम में सब लोग। रेडी हो? देखो, नीचे एडजस्टमेंट में सबसे पहले दिया है आपको सब्सक्रिप्शन। ध्यान दो प्लीज। ये बेटा आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है, लास्ट ईयर का दिया है। करंट ईयर का हमेशा क्या होता है? ऐड। और लास्ट ईयर का क्या होगा? माइनस। और दोनों भी क्या रहेंगे? असेट। पर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है बोलो? कैपिटल फंड दिया है, राइट? तो हमको ये ऐड करना है। और प्री रिसीव्ड पिछले साल का प्लस होता है और करंट ईयर का माइनस। तो इस प्रॉब्लम की एक में डिफिकल्ट एडजस्टमेंट हम अभी कर रहे हैं।
तो लिखो बेटा यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन लिखो 1,03,000। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, करंट ईयर का प्लस कर दो, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड प्लस कर दो, करंट ईयर का माइनस कर दो। और दो इफेक्ट ओपनिंग लास्ट ईयर के नहीं आएंगे पर करंट ईयर के आएंगे। अभी आपको यहाँ पे एक चीज सिखा रहा हूं मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इतने सारे प्लस माइनस आने के बाद एग्जाम में डरने का नहीं, तो इसका टोटल करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ ध्यान दो बेटा, ये 1,03,000 है। अभी प्लस वाले जो दो आइटम है उनकी टोटल कितनी है? 18। माइनस वालों की कितनी है? 15। तो प्लस बड़ा या माइनस? प्लस। कितने से बड़ा है? 3,000। 3,000 एक 3 में ऐड कर दो, 1,6। तो पड़ोसी बोलने का एग्जाम, तो बोलने का टोटल का तू देख, बाकी सब मैं। जिस हिसाब से कोविड का कचरा आ रहा है, मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट ईयर से ऐसे 4-4 लोगों की बैच रख के बाजू में बैठ के मुझे ही लिख के देना पड़ेगा। बेरीज वजाबाकी पण शिकवावी लागतीये गाढवांनो। चलो लिखा सबने? बेटा कुछ भी हो जाए नेक्स्ट लेक्चर को अब्सेंट मत रहना, चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। बोल दो अगर पहले 3 लेक्चर नहीं समझे तो। ऑल 4 टॉपिक्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, और वो 2 महीने के अंदर चारों टॉपिक हो जाते हैं। उसमें कोई कोई टॉपिक इतने छोटे हैं, आप पता चला 1 हफ्ता गायब थे, डेथ हो गई, मतलब टॉपिक खत्म हो गया डेथ वाला। और 1 हफ्ता गायब थे, रिटायरमेंट खत्म हो गया। ठीक है, तो प्लीज दांड्या मारू नका। आपल्या सगळ्या ब्रांचेस मध्ये, सारे ब्रांचेस में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग फीस यहाँ की है, तिलक रोड की। कल फोन भी आया होगा, तो कृपया करके भरते, पता चला पाए और क्लास में नहीं बैठते आए तो प्लीज, इफ योर फीस इज आउटस्टैंडिंग काइंडली पेड द सेम एज अर्ली एज पॉसिबल। चलो, सगी गरीबी शिक्षणावर आणू नका। अब बताओ बेटा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां दो? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ए बोलो रे आंसर। इसका असेट और इसका, इन दोनों के दो इफेक्ट आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? वो ओपनिंग बैलेंस शीट, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं क्या? क्यों नहीं बना रहे? ऐसे बारिश हो रही बोल के नहीं बना रहे। अरे क्यों नहीं बना रहे बेटा? हाँ, लिखो यहाँ पे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। बोलो बेटा करंट ईयर वाला कितना है? तुम्हीच बघा म्हणाव, पैसे घेतायत 6,000। अच्छा, इसमें एक कॉलम ज्यादा लगने वाला है ना? नहीं बेटा, वो हो नहीं रहा है। चलो, 6,000। वो आईपैड का स्क्रीन ज्यादा सेंसिटिव होता है, टिकता ही नहीं वहां पे। आगे आउटस्टैंडिंग बोलो करंट ईयर का। 10,000 लिख दिया। लिखा बेटा सबने? सबसे डिफिकल्ट पार्ट हो चुका है, बचा हुआ पूरा पार्ट सिमिलर टू लास्ट प्रॉब्लम है। वो बात अलग है, उसको होके बहुत समय हो गया, तो आएगा कि नहीं आंसर। अब देखो बेटा, बिल्डिंग बोलो क्या रहेगी? वैसा लिख दो, बिल्डिंग आउटर कॉलम 13,00,000। ना कोई डेप्रिसिएशन है ना कुछ है, बिल्डिंग 13,00,000। आगे बेटा बिल्डिंग के बाद वो भी लिख दो आउटर में, बोलो 2,00,000। बिल्डिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया। आगे बेटा कैपिटल फंड क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी। ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग। कितना है बेटा?
10,13,000। 10,13,000, गड़बड़ मत करो रे भाई। 10,13 लिखा। आगे देखो, उसके बाद बिल्डिंग फंड दिया है, सो बिल्डिंग फंड विल बी व्हाट, लाइबिलिटी। इनर कॉलम में लिख दो 5 लाख। 5 लाख लिख दो बेटा। एंड चलो, अभी अब अपने को एक एक करके बाकी चीजें देखनी है। इधर ध्यान दो, रिसीट साइड। सब लोग देखो इधर। चलो बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। ये कहां पे जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं क्या? तो उसका कोई भी यूज नहीं है, वहां पे फुल्ली मार दिया हमने। सब्सक्रिप्शन क्या है, लिख चुके हैं। अब आगे का पढ़ो और आंसर दो। एंट्रेंस फीस के ब्रैकेट में क्या है, यानी कहा जाएगा? इनकम। लाइव मेंबरशिप फीस के ब्रैकेट में क्या है? रेवेन्यू, यानी कहा जाएगा? इनकम। आपको बेचा घर वालों ने, सेल ऑफ रद्दी, इनकम। आगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बोलो। लाइबिलिटी में बिल्डिंग फंड है, उसमें क्या होगा? ऐड। इधर देखो, फर्नीचर क्या रहेगा बेटा? एसेट। मेडिसिन, ऑनरेरियम टू डॉक्टर एक्सपेंस, सैलरी टू स्टाफ एंड जनरल एक्सपेंसेस। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? एसेट। फिक्स डिपॉजिट भी एसेट, बैलेंस कैरिड डाउन भी एसेट। अब जरा इधर ध्यान दो बेटा, ये जो आपका फिक्स डिपॉजिट है, इसके ब्रैकेट में डेट दी है, उसका क्या यूज है? बोलो क्या होगा? तो बेटा, ये डेट दी है, इसका मतलब अगर इसका रेट भी आता परसेंटेज, तो भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं करने का। क्यों? लास्ट डेट है, लास्ट डेट है तो ब्याज मिलेगा नहीं। ये उसका यूज है, नहीं तो ब्रैकेट में आया बोल के परेशान। और बैलेंस कैरी डाउन यानी क्या? एसेट। अब मैं जो ये प्रॉब्लम बचा हुआ आपको करने दूंगा, तो आप लोग घर पे जल्दी जाने के लिए बोलोगे हो गया टैली, तो टैली नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कैश को जो है बेटा 8,200 कर लो, कैश को 8,200 कर लो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, करो सॉल्व बचा हुआ प्रॉब्लम फटाफट। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग करो, स्टार्ट।
हुआ सरप्लस डेफिसिट क्या है? सरप्लस आया 16,200। हाँ बेटा, और अभी इसको ऐड करना है यहाँ पे। बाकी और कुछ ऐड हुआ होगा तो नहीं पता। टैली फिगर बोलो। 16,85,200 कुछ भी करके 16,85,200 ला लो। आ गया? हाँ, चलो। अभी हमने ये 14 प्रॉब्लम, होमवर्क के लगभग 6 ऐसे 20 प्रॉब्लम किए हैं। होमवर्क में और 3-4 प्रॉब्लम है प्रैक्टिस को। आपकी इच्छा रही तो कभी भी कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। जैसे ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये अभी वाला सेम सिमिलर था। ये वाला एक अच्छा प्रॉब्लम है जिनको करना है, थर्ड वन। अदरवाइज रिवीजन में मैं लूंगा ही। अब बेटा, हम इसके बाद का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम वेडनेसडे से, दैट इज एडमिशन। अब टॉपिक एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तीनों में एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम, एक अकाउंट कॉमन आता है जिसको 4 मार्क मिलते हैं। और उसकी प्रैक्टिस जो है हम क्या कि इस वेडनेसडे मींस थर्सडे को करेंगे, जिसको बोलते हैं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का फर्क भी मालूम होना चाहिए। अगर बेटा आपका फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम 40 मिनट में हो रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट का 20 मिनट में हो रहा है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के प्रॉब्लम 10-10 मिनट में हो जाते हैं। लेकिन कब होंगे? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एडमिशन में सबसे डिफिकल्ट होता है गुडविल। रिटायरमेंट में गुडविल थोड़ा इजी है, डेथ में भी इजी है, और डिसोल्यूशन में गुडविल होता ही नहीं। लेकिन इसमें जो दिक्कत वाला पार्ट कोई मेरे प्यारे दोस्तों को हो सकता है, दैट इज ऑफ व्हाट? रेशियो निकालना, अपूर्णांकाची बेरीज वजाबाकी। हाफ में से 1/3 गया तो देखते बैठते हाफ बड़ा है या 1/3 बड़ा है। तो अभी आपके पास जो 4 दिन का समय, घर पे छोटे भाई बहन पड़ोसी में होंगे, उनको बोलना दादा ताई मला शिकव म्हणाओ, 1 - 1/3 कैसा निकालते हैं, 1 - 1/4 कैसा जाता है। और वो पूछे तुमको कि तुमको क्यों नहीं आ रहा, तो बोल देने का हमारे टाइम पे नहीं था सिलेबस में ये है। तो मैं तो सिखाऊंगा ही आपको, लेकिन अगर वो बच्चे सिखा दे तो और अच्छा। तो आपको वो सीख के आना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशियो निकालने होते हैं। सिर्फ उतने ही टॉपिक में थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, इक्वेशन वगैरह नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे कुछ निकाल, रेशियो निकालना है। तो उतना एक पार्ट छोड़ दो, फिर एक गुडविल का डिटेल में हमको सीखना है उसमें। तो पहले 3 लेक्चर, एक दिन हम बेसिक ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, एक दिन पूरा गुडविल सीखेंगे, एक दिन रेशियो सीखेंगे। ये 3 अगर आपका परफेक्ट हो जाए, फिर जो गाड़ी चालू होगी, एक एक लेक्चर में 3-3 प्रॉब्लम होंगे एडमिशन के। एडमिशन परफेक्ट हो गया, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ। तो मेरा टारगेट है कि इन 2 महीनों में ये चारों टॉपिक हो जाएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ठीक है? सो प्लीज कुछ भी हो जाए, गुरुवार को अब्सेंट मत रहना। नीचे बचे हुए प्रॉब्लम होमवर्क को कर सकते हो आप। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिनका फीस बाकी है भरो। ठीक है? चलो बाय बेटा। और जो टॉपिक आज तक हुए पूरे वापस हो जाएंगे, वो टेंशन लेना मत, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए मैं बार बार सिखाते रहता हूँ, कोई टेंशन।